तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया में रहकर यूएस स्टॉक मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आपको गूगल का या फिर मेटा का या फिर नेटफ्लिक्स का या फिर एनवीडिया का स्टॉक बाय करना है तो वो किस तरीके से करना है, कंप्लीट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो में आपका एक लाइक चाहिए एंड अपने फ्रेंड को शेयर कर देना, ठीक है। सबसे फर्स्ट चीज, अगर आपको इंडिया में रहकर यूएस स्टॉक बाय करना है तो सबसे पहले आपको एक फाइनेंस कंपनी की जरूरत पड़ेगी जो कि वेस्टेड फाइनेंस। वेस्टेड फाइनेंस एक प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियन यूजर को अलाउ करता है कि आप जो कि यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मोर डिटेल्स के लिए आप चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई का यूज कर सकते हो, जो भी बता दिया जाएगा। जैसे कि मैंने इधर पे लिखा है वेस्टेड फाइनेंस क्या, तो इधर पे क्लियरली मेंशन है कि वेस्टेड फाइनेंस एक यूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के इन्वेस्टर को स्टॉक यूएस स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का फैसिलिटी देता है, ठीक है। सिंपल शब्दों में अगर आपको यूएस स्टॉक में जैसे कि एप्पल, टेस्ला, अमेजन या फिर माइक्रोसॉफ्ट या फिर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो आप वेस्टेड फाइनेंस एक मिडल प्लेटफॉर्म का काम करता है जो कि इंडियन यूजर को अलाउ करता है यूएस स्टॉक्स बाय करने में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा और भी इंफॉर्मेशन है जो कि आप बेसिकली पढ़ लेना, मिनिमम कितने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो खुद चैट जीपीटी मार के पढ़ सकते हो। बेसिकली आज का टॉपिक है किस तरीके से आपको वेस्टेड में यूएस स्टॉक्स बाय करना है, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको वेस्टेड अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। तो वेस्टेड अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं मगजमारी करना है, सिंपल सा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि आप करंटली जो ये वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो का अगर आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे इस तरीके से, यहाँ पर आपको दिखेगा ओपन वेस्टेड अकाउंट। इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, आप डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर जाओगे वेस्टेड अकाउंट ओपन करने के पेज पे। यहाँ पर साइन अप एंड क्लेम इट्स नाउ, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो कि हाउ टू ओपन वेस्टेड अकाउंट, ये वीडियो देख सकते हो। इसके बाद इधर पे आपको दिख रहा होगा जो कि वेस्टेड ऐप में फंड किस तरीके से ऐड करना है। हर एक चीज का मैंने वीडियो बना के रखा ऑलरेडी आपके लिए। या फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि वेस्टेड कंप्लीट ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको पूरा प्लेलिस्ट दिख जाएगा। जैसे कि हाउ टू ओपन अकाउंट वेस्टेड में इस पे भी वीडियो बना चुका हूँ, एंड वेस्टेड ऐप में फंड कैसे ऐड करना है वो भी बना चुका हूँ, एंड ईटीएफ किस तरीके से बाय करना है वो भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है अकाउंट ओपन करने में या फिर फंड ऐड करने में तो आप ये वीडियो देख सकते हो मेरे प्ले लिस्ट में, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, वेस्टेड कंप्लीट ट्यूटोरियल प्ले लिस्ट, ठीक है। अभी इसको मैं साइड हटा देता हूँ एंड यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो कि आईबीट, जो कि ब्लैक रॉक का एज ईटीएफ है, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया $26, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको किस तरीके से यूएस स्टॉक्स बाय करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा वेस्टेड फाइनेंस में, एंड ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूं एंड बेसिक नॉलेज तो आपको दे ही चुका हूं। तो अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको इस तरीके का पेज शो करेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, उसके बाद आपको करना रहेगा जो कि ट्रांसफर पे क्लिक करके यहाँ पर आपको फंड ऐड करना रहेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो कि पार्टनर बैंक्स। पार्टनर बैंक्स का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप इंटरनेशनल फॉरेन ट्रांजेक्शन करते हो अब्रॉड में तो वहां पर आपको रेमिटेंस चार्जेस पे नहीं करना पड़ता है। अगर आपका एचडीएफसी, आईसीसीआई या फिर एक्सिस बैंक में अकाउंट है, अगर इसके थ्रू अगर आप इसमें डिपॉजिट करोगे, जब आप आईएनआर डिपॉजिट करोगे तो अब्रॉड में जाके आपके पास डॉलर में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने $100 डिपॉजिट किया था, जिसके बदले में उससे 904 रुपीज तक चार्जेस कटे थे, एंड वहीं पर जो कि 45 रुपीज का फॉरेन कन्वर्जन चार्जेस कटा हुआ था, ठीक है। वहीं पर अगर आप जो कि नॉन पार्टनर बैंक यूज करोगे, जैसे कि हो गया इधर पे आपको दिख रहा होगा कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक या फिर यस बैंक, ये सारे बैंक का जो कि रेमिटेंस चार्जेस करता है, जो कि आपका बैंक आपको खुद बता देगा कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने पे आपको जो भी चार्जेस करता है बेसिकली, जो कि 400 से 1000 रुपए तक के बीच में होता है, ठीक है। डिपॉजिट किस तरीके से करना उस पर भी ऑलरेडी वीडियो तो बना ही चुका, मैंने आपको बता ही चुका हूँ। अब जैसे कि मान लेते हैं कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है एंड उसी के साथ में आपका जो कि वेस्टेड फाइनेंस में एड फंड भी आप कर चुके हो, ठीक है। अब अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हो। अब बात करते दिख रहा होगा आपको, जब आप अपना अकाउंट ओपन करके ऐड फंड कर लोगे तो आपको इस तरीके का पेज शो करेगा। सबसे फर्स्ट अगर आपको पॉपुलर स्टॉक्स पता करना है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सप्लोर। जैसे आप एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे तो आपको यूएस के स्टॉक्स दिख जाएंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं, तो आप इधर पे पता कर सकते हो। जैसे कि इधर पे आपको दिखा दे रहा हूँ जो कि लास्ट 5 ईयर के पॉपुलर स्टॉक्स इधर पे आपको दिख रहा होगा। जैसे कि मैं कुछ स्टॉक्स को जानता हूँ ऑलरेडी जिसमें अभी मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। एनवीडिया हो गया, गूगल हो गया, टेस्ला हो गया, मेटा हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इधर पे एप्पल का स्टॉक हो गया, एंड मेरा एक पर्सनल जो कि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ, जो कि इधर मैं वॉच लिस्ट में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। इधर आपको दिख रहा होगा SMCI स्टॉक, ठीक है। तो मैं आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंडेड नहीं करो कि भाई आप ये स्टॉक बाय करो, बस ये एक वीडियो ट्यूटोरियल है कि आपको किस तरीके से यूएस स्टॉक बाय करना है। वो आपकी चॉइस होगी कि आपको कौन सा स्टॉक बाय करना है, जस्ट ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपका अकाउंट में फंड ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जब आपका अकाउंट में फंड ऐड हो जाएगा यहाँ पे आपको इस तरीके का पेज शो करेगा। आपको यूएस स्टॉक पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यूएस स्टॉक पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का पेज शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जो भी स्टॉक्स बाय करना है उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर देना रहता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वॉच लिस्ट, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना रहता है, इधर पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा होता है, इस पर सर्च कर सकते हो जो भी स्टॉक आपको बाय करना है। जैसे कि मैं इधर पे गूगल सर्च करता हूँ,
जैसे इधर पे गूगल का जो कि स्टॉक मुझको शो कर रहा है, इसको मैं फेवरेट पे डाल देता हूँ माई वॉच लिस्ट में। इसके बाद जो कि मैं एनवीडिया सर्च करता हूँ, जैसे कि इधर पे एनवीडिया रिकमेंडेड कर दिया था मुझको। इस तरीके से जो भी आपको यूएस के स्टॉक्स बाय करना है वो इस तरीके से आप सर्च करके इधर पे ला सकते हो। जैसे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट भी आ चुका है। इस तरीके से मैं इसको वॉच लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। अब मेरे वॉच लिस्ट में जो कि स्टॉक्स आ चुके हैं, जैसे कि मैं वॉच लिस्ट में जाता हूँ, यहाँ आपको देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट का आ चुका है, एनवीडिया का आ चुका है, गूगल का आ चुका है। अब मुझको जस्ट इसको बाय करना है। क्या करना है बाय करने के लिए? नॉर्मल से इधर पे वापस आपको बैक करके पूरा स्टेप दिखा देता हूँ। यूएस स्टॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर सर्च करना है अगर आपको जो भी स्टॉक्स बाय करने हैं। जैसे कि मैं इधर पे एनवीडिया कर देता हूँ। इस तरीके से फेवरेट कर देना है ताकि आपको उसको ट्रैक कर सके कि भाई जो भी प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ चुका है एंड इधर मेरा पोर्टफोलियो में भी जो कि आईबिट शेयर पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, वॉच लिस्ट में जाऊंगा नॉर्मल से। अभी यहाँ पर एनवीडिया दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके मैं इधर बाय पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे जैसे कि आपको थोड़ा और डिटेल जानना है तो इधर पे आप क्या कर सकते हो, इस पर क्लिक करके जो कि और डिटेल्स मिल जाएगा, जैसे कि इसका जो भी एज अ परफॉर्मेंस है लास्ट ईयर का, वो सब चीजें उसी के साथ में अबाउट भी लिखा हुआ है। यहाँ पर जो कि मार्केट कैप कितना ट्रिलियन है, वैल्यूम कितना होता है, ये चीजें आप इधर पे देख सकते हो, ठीक है। वहीं पर इसका फंडामेंटल भी देख सकते हो एंड रिटर्न्स भी देख सकते हो, जो भी आपको बेसिक डिटेल्स चाहिए रहते हैं। तो अब नॉर्मल से आपको बाय किस तरीके से करना है, आपको एनवीडिया चूज करना है एंड यहाँ पे बाय पर क्लिक करना है। जैसे बाय पर क्लिक करोगे, अब इधर पे आता है जो कि आपको दो ऑप्शन मिलता है, आप कितना शेयर बाय करना चाहते हो या फिर आपको कितना अमाउंट में बाय करना है। एंड इस टाइम मेरी करेंटली बाइंग पावर क्या है, $73 तक मैं बाय कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि भाई जो प्राइस है उसी प्राइस में मैं बाय करूँ, यहाँ पे आप जो कि कर्ड भी बाय कर सकते हो। जैसे कि इधर पे क्लिक करके दिखा तो अभी एनवीडिया का जो प्राइस है वो है $177। बट अब चाहो तो $50 का या फिर $5 का भी बाय कर सकते हो। जैसे कि मैंने बाय पे क्लिक किया एनवीडिया के एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि भाई मुझको इसका सिर्फ जो कि है $8 का जो कि बाय करना है। जैसे $8 डाला, इधर पे आपको दिख रहा होगा 0.04 जो कि है शेयर्स मिलेगा मुझको। तो इधर पे क्या करूंगा, स्लाइड टू प्लेस ऑर्डर पे स्वाइप कर दूंगा। जैसे ये करूंगा ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा एंड इधर पे नॉट रियली पे क्लिक कर देता हूँ, इसका बैक कर देता हूँ एंड गो टू डैशबोर्ड पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे पोर्टफोलियो पे एनवीडिया का भी शेयर ऐड हो चुका है। इस तरीके से आप जो भी चाहो वो शेयर ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं इधर पे भी SMCI पर क्लिक करके इधर पे बाय पर क्लिक करता हूँ एंड इधर पे जो कि है इसका भी जो कि क्वांटिटी डाल देता हूँ। मुझको इसका एक क्वांटिटी चाहिए तो इधर पे एक क्वांटिटी डाला, जो प्राइस एक क्वांटिटी की इधर पे शो करेगा। इसके बाद नॉर्मल सा स्लाइड टू प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है एंड आपका जो कि ये भी शेयर बाय हो जाएगा यूएस का, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो भी शेयर बाय करना है, मेरे पास दिख रहा होगा आपको टोटल जो कि करंट वैल्यू मेरे पोर्टफोलियो की है वो है $78, ठीक है। वहीं पर मेरा जो कि इधर बाइंग पावर अभी मेरे पास $21 बचा हुआ है क्योंकि मैंने $100 डिपॉजिट किया था। इसी तरीके से वापस क्लिक करके जो भी स्टॉक्स बाय करना है, जैसे गूगल के स्टॉक भी बाय कर लेता हूँ, मैं बाय पर क्लिक करता हूँ एंड जैसे कि इधर मैं डाल देता हूँ मुझको भी बाय करना है इसको $10 का। $10 में कितना भी मुझको जो कि ये गूगल का स्टॉक मिलेगा वो इधर पे दिख रहा है, इसका स्लाइड टू ऑर्डर पे कर देता हूँ। इस तरीके से गाइस देखो किस तरीके से बाय करना है यूएस स्टॉक्स, वो तो आपको बता दिया। अकाउंट भी किस तरीके से क्रिएट करना है उस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। फंड ऐड किस तरीके से करना है उस पर भी वीडियो बना हुआ है। एंड यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको जरूरी नहीं कि जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस में आपको स्टॉक बाय करना पड़ेगा। आप उसका जो कि कुछ हिस्सा कट भी आप बाय कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल के मैंने $20 का जो कि बाय किया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देना है कि इधर आपको दिख रहा होगा, जैसे कि इधर बैक करता हूँ एंड यूएस मार्केट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे इंडियन मार्केट का ओपन टाइमिंग रहता है 9 से 3 बजे तक का, उसी तरीके से यूएस मार्केट का भी एक टाइमिंग होता है। अगर आप पहले ऑर्डर प्लेस करोगे तो वो टाइम जब टच करेगा तभी आपका जो कि ऑर्डर प्लेस होगा। तो यहाँ पर मैं ओपन मार्केट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको टाइम जोन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट जो कि क्लोज कितने टाइम पे होगा, ठीक है। अभी जो करंटली टाइम चल रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि है 10:16 हो रहा है एंड जो टाइम इधर पे दिख रहा होगा ईस्टर्न टाइम एंड इधर पे दिख रहा होगा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, जो है 7 बजे से लेकर नेक्स्ट डे के जो कि रात के 1:30 तक, ठीक है। ये आपको देख लेना किस टाइम पे मार्केट चालू रहता है, क्योंकि अगर आप प्लेस ऑर्डर करोगे आपका प्लेस ऑर्डर नहीं होगा तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जैसे इंडियन मार्केट का टाइम होता है उसी तरीके से यूएस मार्केट का भी एक टाइम होता है। एंड मैंने आपको कंप्लीटली गाइड दिया कि इंडिया में रहकर यूएस स्टॉक में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक बाय करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना। वेस्टेड फाइनेंस में अकाउंट ओपन करने का ऑलरेडी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है, या फिर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका वीडियो भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, या फिर आपको फंड ऐड करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसका भी ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।